स्वागत है आपका स्टोइक आदत चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन 7 गहरे संकेतों की जो बताते हैं कि वह आपके साथ संपर्क करना चाहती है। एक स्टोइक पुरुष जल्दबाजी नहीं करता, कल्पनाओं में नहीं बहता और हर व्यवहार को शांत दिमाग से देखता है। आकर्षण शब्दों से कम और संकेतों से ज्यादा समझ आता है, लेकिन संकेत समझने के लिए भावनात्मक संतुलन जरूरी है। अगर आप हर मुस्कान को प्यार और हर मैसेज को इकरार समझ लेंगे तो आप भ्रम में जिएंगे, लेकिन अगर आप हर संकेत को अनदेखा कर देंगे तो अवसर खो देंगे। इसलिए आज हम संतुलन की भाषा समझेंगे। ये 7 संकेत आपको बताएंगे कि वह सिर्फ बात नहीं कर रही, बल्कि आपके साथ संपर्क बनाने की इच्छा रखती है। ध्यान से सुनिए, समझिए और खुद की गरिमा बनाए रखिए। नंबर 1, वह बातचीत की शुरुआत खुद करती है। जब कोई महिला सच में आपसे संपर्क चाहती है तो वह इंतजार नहीं करती कि आप हर बार पहला कदम उठाएं। वह खुद पहल करती है, कभी हाय से, कभी किसी मजाक से, कभी किसी छोटी सी बात से। बाहर से यह सामान्य लगता है, लेकिन अंदर से यह भावनात्मक प्रयास होता है। अगर कोई सिर्फ टाइम पास कर रहा हो तो वह ऊर्जा खर्च नहीं करता। पहल करना मतलब दिलचस्पी होना। ध्यान दें कि क्या वह बातचीत को जारी रखने की कोशिश करती है। अगर चैट खत्म हो रही हो और वह नया विषय शुरू कर दे तो यह साफ संकेत है कि वह कनेक्शन टूटने नहीं देना चाहती। वह चाहती है कि बातचीत बहती रहे। यह निरंतरता उसकी रुचि दिखाती है। स्टोइक पुरुष यहां उत्साहित होकर अपनी गरिमा नहीं खोता। वह नोटिस करता है कि सामने वाला निवेश कर रहा है। अगर वह रोज किसी न किसी बहाने से बात शुरू करती है तो समझिए आप उसके दिमाग में जगह बना चुके हैं। एक और बात, अगर वह व्यस्त होने के बावजूद समय निकालती है तो यह और भी मजबूत संकेत है। समय वही देता है जिसे महत्व देता है, लेकिन याद रखिए, सिर्फ पहल देखना काफी नहीं है। उसकी ऊर्जा, उसका टोन, उसका निरंतर व्यवहार, ये सब मिलकर संकेत बनाते हैं। अगर यह पैटर्न लगातार दिखे तो यह आकर्षण नहीं, संपर्क की इच्छा है। आपका काम शांत रहना, उसकी पहल का सम्मान करना, लेकिन जरूरत से ज्यादा उपलब्ध न होना, क्योंकि स्टोइक मूल्य सिखाता है जो खुद की कीमत जानता है वही सही रिश्ते को आकर्षित करता है। नंबर 2, वह आपकी छोटी बातों को याद रखती है। जब कोई महिला आपकी कही हुई छोटी छोटी बातों को याद रखती है तो यह साधारण ध्यान नहीं होता, यह भावनात्मक निवेश होता है। आपने कभी कैजुअली बताया कि आपको बारिश पसंद है और कुछ दिनों बाद वह कहे, आज बारिश हो रही है, आपको अच्छा लग रहा होगा। यह सिर्फ स्मृति नहीं, जुड़ाव है। लोग वही बातें याद रखते हैं जो उनके लिए मायने रखती हैं। अगर वह आपकी पसंद, आपकी आदतें, आपके डर, आपके लक्ष्य याद रखती है तो समझिए आप उसके मानसिक संसार का हिस्सा बन चुके हैं। यह संकेत गहरा है क्योंकि इसमें प्रयास छुपा है। वह आपको समझना चाहती है, वह आपके स्वभाव को पढ़ रही है। स्टोइक दृष्टिकोण क्या कहता है? भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से पहले अवलोकन करो। अगर वह आपकी बातों को महत्व दे रही है तो आप भी सम्मानपूर्वक प्रतिक्रिया दें, लेकिन अपनी पूरी कहानी तुरंत मत खोलिए। रहस्य बनाए रखिए। याद रखना मतलब जगह देना, और जब कोई आपको अपने मन में जगह देता है तो वह संपर्क की ओर बढ़ रहा होता है। अगर यह व्यवहार बार बार दिखे तो यह स्पष्ट संकेत है वह आपको सिर्फ सुन नहीं रही, वह आपको महसूस कर रही है। नंबर 3, वह आपकी गैर मौजूदगी नोटिस करती है। अगर आप कुछ समय के लिए दूर हो जाएं और वह पूछे, कहां गायब हो, तो यह बहुत बड़ा संकेत है। जिसको फर्क नहीं पड़ता वह पूछता नहीं। आपकी अनुपस्थिति अगर उसे महसूस होती है तो आपकी उपस्थिति की आदत बन चुकी है। आदत तभी बनती है जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ने लगे। यह व्यवहार दिखाता है कि वह संपर्क बनाए रखना चाहती है, वह नहीं चाहती कि दूरी बढ़े। स्टोइक पुरुष यहां क्या करता है? वह जानबूझकर खेल नहीं खेलता, लेकिन हर समय उपलब्ध भी नहीं रहता, क्योंकि वैल्यू वही समझी जाती है जिसकी कमी महसूस हो। अगर वह जेन्युइनली आपकी चिंता करती है तो उसके सवालों में सच्चाई होगी। वह सिर्फ औपचारिकता नहीं निभाएगी, बल्कि ध्यान से सुनेगी। यह संकेत बहुत साफ है। अगर आपकी चुप्पी उसे बेचैन करती है तो वह संपर्क चाहती है। नंबर 4, वह पर्सनल सवाल पूछती है। जब कोई महिला आपकी जिंदगी के गहरे हिस्सों में दिलचस्पी लेने लगे
तो यह साधारण बातचीत नहीं रहती। शुरुआत अक्सर सामान्य सवालों से होती है, लेकिन धीरे धीरे वह पूछने लगती है, आपका बचपन कैसा था? आप रिश्तों को कैसे देखते हो? आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? ये सवाल समय बिताने के लिए नहीं होते, ये समझने के लिए होते हैं। पर्सनल सवाल एक भावनात्मक दरवाजा खोलते हैं। जब वह आपसे आपके विचार, आपके अनुभव, आपकी कमजोरियों और आपके सपनों के बारे में पूछती है, तो वह आपके व्यक्तित्व की गहराई में उतरना चाहती है। यह संकेत है कि वह सिर्फ सतही कनेक्शन से संतुष्ट नहीं है। वह जानना चाहती है कि आप अंदर से कौन हैं। ध्यान दीजिए कि क्या वह आपके जवाबों को गंभीरता से सुनती है? क्या वह आपके शब्दों पर प्रतिक्रिया देती है? क्या वह आपकी बातों को आगे बढ़ाती है? अगर हां, तो वह सिर्फ प्रश्न नहीं कर रही, बल्कि भावनात्मक निवेश कर रही है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ईमानदार रहना है, लेकिन पूरी तरह खुल जाना नहीं है। हर बात एक ही बार में बता देना कमजोरी बन सकता है। संयमित खुलापन आकर्षण को बनाए रखता है। अगर वह लगातार आपकी आंतरिक दुनिया को समझने की कोशिश कर रही है, तो यह संकेत स्पष्ट है। वह संपर्क को गहराई देना चाहती है। यह सिर्फ चैट नहीं, भावनात्मक जुड़ाव की शुरुआत है। नंबर 5, वह मिलने के अप्रत्यक्ष संकेत देती है। अक्सर महिलाएं सीधे नहीं कहती मुझसे मिलो, इसके बजाय वे संकेत देती हैं। वह कह सकती है वो नई कॉफी शॉप बहुत अच्छी है, या कभी टाइम मिले तो वहां जाना चाहिए। यह सीधा निमंत्रण नहीं होता, लेकिन एक खुला दरवाजा जरूर होता है। अगर वह आपके शहर, आपके इलाके या आपके फ्री टाइम के बारे में पूछती है, तो यह सिर्फ जानकारी नहीं है। वह देखना चाहती है कि क्या आप इस बातचीत को वास्तविक मुलाकात में बदल सकते हैं। ध्यान दें कि क्या वह बार बार किसी जगह का जिक्र करती है। क्या वह कहती है काश अभी कॉफी मिल जाती, या आप तो पास ही रहते हो ना। ये वाक्य संयोग नहीं होते, ये परीक्षण होते हैं। क्या आप पहल करेंगे? स्टोइक पुरुष यहां घबराता नहीं। वह तुरंत उत्साह में बहकर योजना नहीं बनाता, बल्कि सही समय देखकर स्पष्ट और सम्मानजनक प्रस्ताव रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहें तो इस शनिवार चल सकते हैं। अगर वह सच में मिलना चाहती है, तो उसका जवाब सकारात्मक होगा, और अगर वह बहाना बनाए तो आप शांत रहेंगे, क्योंकि स्टोइक मूल्य सिखाता है प्रस्ताव दो, दबाव मत बनाओ। जब कोई महिला डिजिटल बातचीत से आगे बढ़कर वास्तविक मुलाकात के संकेत दे, तो समझिए वह संपर्क को अगले स्तर पर ले जाना चाहती है। नंबर 6, वह आपकी तारीफ सटली करती है। तारीफ हमेशा बड़ी नहीं होती। कभी कभी वह छोटी और हल्की होती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। अगर वह कहे आपकी सोच अलग है, या आप बहुत शांत लगते हो, तो यह सामान्य शिष्टाचार से आगे की बात है। तारीफ तब की जाती है जब व्यक्ति प्रभावित होता है। अगर वह आपके व्यवहार, आपके काम, आपके लुक या आपकी बात करने के तरीके की सराहना करती है, तो वह आपको नोटिस कर रही है, और नोटिस करना ही पहला कदम है जुड़ाव का। ध्यान दें कि क्या उसकी तारीफ बार बार होती है? क्या वह आपकी उपलब्धियों पर खुश होती है? क्या वह आपको मोटिवेट करती है? अगर हां, तो यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह भावनात्मक समर्थन है। स्टोइक पुरुष यहां संतुलन रखता है। वह तारीफ सुनकर घमंड में नहीं आता, और न ही जरूरत से ज्यादा प्रभावित होता है। वह धन्यवाद कहता है, मुस्कुराता है और अपनी स्थिरता बनाए रखता है। अगर तारीफ निरंतर और सच्ची है, तो समझिए वह संपर्क को मजबूत करना चाहती है। वह आपको अच्छा महसूस कराकर आपके करीब आना चाहती है। नंबर 7, वह हल्की जलन दिखाती है। जलन एक संवेदनशील संकेत है। अगर आप किसी और लड़की का जिक्र करें और उसका व्यवहार थोड़ा बदल जाए, तो यह संयोग नहीं हो सकता। वह शायद पूछे, कोई खास है क्या, या आजकल किसी और से बात हो रही है। यह सवाल मजाक में भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे भावना छिपी होती है। हल्की जलन वहीं होती है जहां भावनात्मक जुड़ाव शुरू हो चुका होता है। अगर उसे फर्क नहीं पड़ता, तो वह प्रतिक्रिया भी नहीं देगी। ध्यान दें कि क्या उसका टोन बदलता है। क्या वह अचानक गंभीर हो जाती है? क्या वह विषय बदल देती है? ये छोटे बदलाव अंदर की भावना का संकेत है। स्टोइक पुरुष यहां खेल नहीं खेलता। वह जानबूझकर जलन पैदा करने की कोशिश नहीं करता।
वह शांत रहता है और स्थिति को ऑब्जर्व करता है। अगर उसकी जलन सीमित और सम्मानजनक है तो यह संकेत है कि वह आपको खोना नहीं चाहती, और जब कोई खोने से डरता है तो वह संपर्क बनाए रखने की कोशिश करता है। यह संकेत स्पष्ट है। अगर आपकी मौजूदगी उसके लिए मायने रखती है तो उसकी प्रतिक्रिया में भावनाएं झलकेंगी, और यही भावनाएं बताती हैं कि वह आपके साथ जुड़ाव बनाए रखना चाहती है। तो अब आपने समझ लिया, संकेत शब्दों से ज्यादा व्यवहार में छिपे होते हैं। कोई भी महिला सीधे आकर यह नहीं कहती कि मैं तुमसे जुड़ना चाहती हूं। वह अपने प्रयासों, अपने सवालों, अपनी मौजूदगी और कभी-कभी अपनी हल्की जलन से यह एहसास कराती है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात क्या है? एक स्टोइक पुरुष संकेतों को समझता है, लेकिन उनके पीछे भागता नहीं है। अगर वह पहल कर रही है, आपकी बातों को याद रख रही है, आपकी गैर मौजूदगी नोटिस कर रही है, गहराई वाले सवाल पूछ रही है, मिलने के इशारे दे रही है, तारीफ कर रही है या हल्की जलन दिखा रही है, तो ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। और वह तस्वीर यही कहती है कि वह संपर्क बनाए रखना चाहती है। लेकिन याद रखिए, आपका काम हर संकेत पर उछलना नहीं है। आपका काम शांत रहना है, क्योंकि असली आकर्षण तब पैदा होता है जब आप स्थिर होते हैं, जब आप जरूरतमंद नहीं बल्कि संतुलित होते हैं। अगर वह सच में जुड़ना चाहती है तो वह अपने प्रयास जारी रखेगी, अगर नहीं तो समय खुद सच्चाई दिखा देगा। स्टोइक आदत यही सिखाता है, अपनी वैल्यू बनाए रखो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो और संकेतों को समझकर निर्णय लो। प्रतिक्रिया में नहीं, समझदारी में। मजबूत बनो, शांत रहो, स्टोइक बनो।